हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, इसको आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। सबसे पहले तो दोस्तों आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जाइए, वहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट की है। आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक वीडियो हमने पोस्ट की है, वो आप ज़रूर देखें। शॉर्ट में वो वीडियो है तो शायद आपको ज़्यादा समझ में नहीं आए, लेकिन वो काफ़ी डीप थॉट्स है उस वीडियो के अंदर मैंने बताई है, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं गहन विचार। काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। ऐसी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना वो चैनल को, दूसरी चैनल को हमारी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ज़रूर जाइए, देखिए भी ज़रूर, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वो चैनल जो है काफ़ी दिनों पहले ही जो है हमने क्रिएट किया था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वहाँ पर ज़्यादा जो है हम एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम मिला है तो वापस से वहाँ पर हम एक्टिव होने लगे हैं। तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अभी हमारी कम्युनिटी पोस्ट को चेक ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस सीमेंट में क्या है, आखिर इस सेक्टर का किंग क्यों बनना चाहते हैं गौतम अदानी। सीमेंट सेक्टर की आई थिंक यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा मैंने कई बार बात की है। ये रिपोर्ट तो जो है अभी आई है, लेकिन कई 2-4 महीनों पहले ही जो है मैंने बोला था कि सीमेंट सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा रह सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पर डिटेल में हम देख लेते हैं क्यों ये अच्छा लगता है। तो हाईलाइट किया है कि सीमेंट बिजनेस में तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं गौतम अदानी। इसके लिए उन्होंने $3 अरब का वॉर चेस्ट बना रखा है, यानी कि तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास का, या फिर उससे ज़्यादा। अभी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक है नंबर 1। अब यहाँ पर इसको हम विस्तार से देखते हैं। इसको यूज़फुल काफ़ी रह सकता है। और एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं, उनके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि एशिया और भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अदानी देश में सीमेंट सेक्टर का किंग बनना चाहते हैं। अदानी ग्रुप ने इस सेक्टर में तेज़ी से अपना विस्तार कर रहा है। हाल में उसने हैदराबाद की कंपनी पेना सीमेंट को 10,422 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। साथ ही उसकी नज़र अब जो है गुजरात की कंपनी सौराष्ट्र सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट के सीमेंट बिजनेस और एबीजी शिपयार्ड की कंपनी वदराज सीमेंट पर भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब इसको हम आगे देख लेते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ने इन कंपनियों को खरीदने के लिए $3 अरब का एक वॉर चेस्ट तैयार किया है। अदानी ग्रुप का लक्ष्य सीमेंट सेक्टर में क्षमता बढ़ाने पर है, ताकि वह आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक को पछाड़कर देश की नंबर 1 एक सीमेंट कंपनी बन सके। सवाल यह है कि अदानी सीमेंट पर इतना बड़ा दाव क्यों खेल रहे हैं। देखिए, ये बिजनेसमैन होते हैं। अदानी जी भी अगर देखें तो काफ़ी जो है एक मतलब कि अच्छे खासे बिजनेसमैन है, उसको फ्यूचर का जो है एक अनुमान जो है रहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका जो है इतनी कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। तो अदानी अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में सीमेंट की डिमांड अगले कई साल तक बनी रहेगी, और ये बात मैंने 2 से 4 महीने पहले की थी। केंद्र सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी जोर दे रही है, इसको अच्छे से समझिए। नए पुल जो ब्रिजेस बनते हैं, फिर सड़कों और मकानों के लिए, इसके निर्माण के लिए भारी खर्च किया जा रहा है। तो इससे देश में सीमेंट की मांग कई गुना की बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल कुमार मंगलम बिरला की अगुवाई वाली अल्ट्राटेक सीमेंट देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। अल्ट्राटेक की, अब आगे देखते हैं, अल्ट्राटेक की सालाना क्षमता 146 मिलियन टन है, और अदानी ग्रुप के पास अभी 3 सीमेंट कंपनियां हैं। इनमें से अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांगी सीमेंट शामिल है। इनकी कुल क्षमता 79 मिलियन टन है। अल्ट्राटेक की कितनी है? 146, और इनकी कितनी है? 79 मिलियन टन सालाना। तो अदानी ग्रुप की योजना 2028 तक इसे 140 मिलियन टन पहुंचाने की है। अल्ट्राटेक ने भी मीडियम टर्म में अपनी क्षमता 200 मिलियन टन पहुंचाने की योजना बनाई है, वो भी कंपटीशन में है। मतलब जाहिर है कि दोनों कंपनियों के बीच आगे निकलने की होड़ मची हुई है। डिमांड सप्लाई गैप, अब इस पॉइंट को देख लेते हैं कि अदानी ने हाल में कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि देश में डिमांड सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए उनके ग्रुप ने सीमेंट के सेक्टर में उतरने का फैसला किया है। उनका कहना था कि भारत सीमेंट का आयात नहीं करता है, इसलिए आपको इसमें आत्मनिर्भर होना होगा। अगले कई दशकों तक भारत में, अगले कई दशकों तक की बात यहाँ पर हो रही है, भारत में सीमेंट की भारी मांग बने रहने की उम्मीद है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट बाजार है, लेकिन देश में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत दुनिया के मुकाबले आधे से भी कम है। भारत, अब आगे देखते हैं कि भारत 550 मिलियन टन क्षमता के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, लेकिन प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत कहीं पीछे है। ग्लोबल एवरेज जहां 520 किलो है, वहीं भारत में ये महज 270 किलो है। अदानी ने कहा कि हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। चीन में प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत 1600 किलो है।
और दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 12,886 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। कंपनी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के जरिए अपनी क्षमता बढ़ा रही है। अदानी ग्रुप की तरह अल्ट्राटेक भी कई कंपनियों का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। मध्य वर्ग के बढ़ने से देश में सीमेंट की मांग में भी इजाफा होगा और साथ ही सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दे रही है। सरकार की 100 यानी कि स्मार्ट सिटी और 200 नए एयरपोर्ट, सबके लिए आवास और कंक्रीट के हाईवेज बनाने की योजना है। ये जो गवर्नमेंट की योजना है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ऐसे में देश में सीमेंट की मांग बढ़ना लाजमी है। साथ ही पीएम जो है गति शक्ति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा रहा है। चीन के हिसाब से देखें तो भारत में सीमेंट की मांग में 7 गुना तक बढ़ोतरी की गुंजाइश है। यही वजह है कि देश के अरबपतियों की सीमेंट सेक्टर में दिलचस्पी बढ़ गई है। ये इसके मतलब कि पूरी की पूरी रिपोर्ट है। तो इन सीमेंट कंपनियों के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे अदानी ग्रुप की हो, चाहे दूसरी सीमेंट कंपनी हो, जो भी आपको अच्छी लगे मतलब। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कई बार बात की है, आगे चलकर सीमेंट की जो है डिमांड बढ़ सकती है और गवर्नमेंट का फोकस भी किसके ऊपर है? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। उसका भी एक जो है बड़ा रीज़न जो है हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर बात करें तो उससे जो है काफ़ी रोज़गार भी पैदा हो सकते हैं। तो ये एक हमारे देश के लिए भी जो है अच्छा ही है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे दूसरे चैनल को भी चेक ज़रूर करें, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर अभी जाइए आप। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, वो भी हमारे चैनल को। और अगर ये जानकारी आपकी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।